गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना। देखिए, एक धर्म होता है, एक परम धर्म होता है। एक धर्म, एक परम धर्म। माँ बच्चे का संबंध होता है, पति पत्नी का संबंध होता है, माता पिता का संबंध होता है, भाई बहन का संबंध होता है। ये सब धर्म में आते हैं। ठीक, तो पति पत्नी का भी संबंध क्या है? धर्म है। इसको प्रेम और सेवा से निभाना होता है। और एक होता है परम धर्म। परम धर्म क्या है? कि हमारा जो आत्म स्वरूप है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, तो उनसे जो हमारी रिलेशनशिप है परमात्मा से, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, हम उनके अंश हैं। तो उनसे योग लगाना, उनको हर पल याद रखना, उनकी स्मृति बना के रखना, ये परम धर्म है। तो शरीर का काम है वो धर्म निभाए। ठीक, शरीर का क्या काम है? वो धर्म निभाए। और जो मैं स्वयं हूँ आत्मा, उसका क्या काम है? आत्मा को परमात्मा में लगावे। मतलब हम जो स्वयं हैं उसका धर्म क्या है? कि भगवान को याद करें। गुरु तो हमें दोनों धर्म दोनों करवाते हैं, भाई धर्म भी निभाओ और परम धर्म भी की ओर भी चलो। क्योंकि खाली धर्म जो निभाता है वो प्रसन्न नहीं रहता। आप लोग सत्संग में नहीं आए थे, प्रसन्न थे? नहीं थे ना। क्यों? क्योंकि उसमें एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, राग द्वेष हो जाते हैं। जब हमारा भगवान से संबंध हो जाता है तो जैसे भगवान सर्वगुण संपन्न है, उनके अंदर सारे गुण हैं, तो जब हम उनसे जुड़ जाते हैं, उनसे हमारा संपर्क हो जाता है, तो उनके सारे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। आनंद, शांति, प्रेम सब आ जाते। राम जपत राम ही हो जाए, है ना। तो उनके जप से, उनके प्रेम से, भगवान के संबंध से, भगवान के प्रेम से हमारे अंदर उनके दिव्य गुण आने लगते हैं। एज द कंपनी सो द कलर। आप किसका संग करते हैं? तो अगर आप भगवान की स्मृति बना के रखते हैं, भगवान का संग करते हैं, तो सारे दिव्य गुण आपके अंदर आने लगते हैं। अब क्योंकि आज धर्म का त्यौहार है, धर्म की बात करते हैं। ठीक, तो धर्म का ही त्यौहार है आज। दो सबसे क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं दुनिया में, एक माँ बेटे का या माँ और बच्चे का ऐसे कह लीजिए, और एक पति पत्नी का। ये सबसे क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं। अब भाई कोई भी रिलेशनशिप है उसमें लव इज़ द मेन इंग्रेडिएंट इन एवरी रिलेशनशिप। हर रिलेशनशिप में प्रेम, कैसा प्रेम? निष्काम प्रेम, ये मेन वो है इंग्रेडिएंट। जैसे हम पूड़ी बनाएंगे तो मेन इंग्रेडिएंट क्या है? आटा। ऐसे ही कोई भी संबंध बनाना है तो प्रेम, वो भी कैसा प्रेम? निष्काम प्रेम। जितनी इच्छा उतना राग द्वेष, है ना। जितनी आपकी किसी भी संबंध में इच्छा होगी उतना राग द्वेष बनेगा, और जितना आप निरिच्छा होंगे, स्वीकार भाव होगा, एक्सेप्टेंस होगी, है ना। हमारे कर्म अनुसार हमें जो भी मिला है वो बेस्ट मिला है, हमारा ही कर्म है, तो उसको हम स्वीकार करें, प्रेम से रहें। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। तो लव इज द मेन इंग्रेडिएंट। तो प्रेम में रहे। फिर कहा कि जब कोई भी रिलेशनशिप होती है तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात है, डोंट एक्सपेक्ट, ओनली एक्सेप्ट। एक्सपेक्ट मत करिए, इन्हें ऐसे होना चाहिए, इन्हें ऐसे करना चाहिए। पति भी कहेंगे इसे ऐसे होना चाहिए, ये तो माँ जैसे, मेरी माँ जैसा खाना ही नहीं बनाती,
ये तो मेरी माँ तो ऐसे करती थी, मेरी माँ तो ऐसे करती थी। एवरी पर्सन इज एन इंडिविजुअल। हर व्यक्ति एक अलग इंडिविजुअल है। तो गुरु कहते हैं कि डोंट एक्सपेक्ट मत करो, ओनली गिव। एक्सपेक्टेशंस रिड्यूस जॉय इन लाइफ। जब भी हम किसी संबंध में इच्छा रखते हैं तो उसमें हमें दुख मिलता है। अच्छा, इच्छा कैसे ना रखें, सारा ध्यान तुम्हारा उन्हीं की तरफ लगा हुआ है, ठीक है ना। भाई नई नई शादी हुई है तब तो ठीक है, सब एक दूसरे के वो होते हैं, आगे पीछे घूमते हैं। पर जब शादी पुरानी हो गई, अब उनका अपना लक्ष्य है, आपका अपना लक्ष्य है, तो अब गिव स्पेस और डोंट एक्सपेक्ट। उनको जिस चीज़ का शौक है उन्हें करने दीजिए, आपको जिस चीज़ का शौक है आपका आप करिए। तो गुरु कहते हैं जितनी हम उनकी तरफ देखेंगे उतनी हमारा मन खराब होगा, और हम उनकी तरफ देखेंगे ही नहीं। हम तो अपनी सेवा कर देते हैं। भाई हर एक कोई क्या चाहता है कि सेवा कर दो। हमने सेवा कर दी और हमारा ध्यान भगवान की तरफ। और हम सबके पति भगवान है, पति परमात्मा। हम सबके पति कौन है? भगवान। वो तो शरीर के पति हैं, मना नहीं कर रही मैं, वो शरीर के पति हैं। पर असल में जो हम हैं, हम सबके पति परमात्मा। कहते हैं ना पति परमात्मा, हमारे पति तो परमात्मा है। तो जब हमारा ध्यान भगवान की ओर होगा तो फिर हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे और हम उन्हें ही देखते रहेंगे या वो हमें ही देखते रहेंगे। तुमने यहाँ क्यों देखा, तुमने वहाँ क्यों देखा, तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया। तो क्या होगा, रिलेशनशिप में राग द्वेष सबसे खराब होते हैं। तो इसलिए गिव फ्रीडम, राग द्वेष ना करें और एक्सपेक्ट ना करें, इच्छा ना रखें। इच्छा मात्रम अविद्या। तो जब तक पत्नी यंग होती है, सब कुछ कर लेती है, सुंदर होती है, सब सेवा कर लेती है, अब तो पत्नी पति को बहुत अच्छी लगती है। और जब उसका शरीर वो होने लगता है, ढलने लगता है, उतनी सेवा भी नहीं कर पाती, फिर क्या होता है, अब तुम बेकार हो गए। तो गुरु कहते हैं कि आपने अपना संबंध भगवान से बनाया होगा तो आप कभी उदास नहीं होंगे। जिसका अपने प्रभु से संबंध है वो तो हरदम आनंद ही आनंद है उसे। तो अम्मा जी कहते थे कि एक दिन तो तुमने व्रत रख लिया, फिर पूरे दिन, पूरे साल बोलिए, पूरे साल नोक झोंक, तो पति की उम्र लंबी हो जाएगी। पति की उम्र लंबी हो जाएगी? नहीं होगी। आपको पता नहीं चलता है, जब एक मेल मेंबर घर में होता है तो कितनी सारी चीज़ें वो संभाल लेता है। हमको लगता है कि नहीं हम सब करते हैं। तो एक पति हैं तो बहुत शुक्राना, नहीं है तो बहुत शुक्राना, हर बात का शुक्राना। नहीं है तो भगवान हमारे पति हैं तो शुक्राना। तो सबसे पहले क्या है कि एक्सपेक्ट ना करें, एक्सेप्ट करें। वो जैसा उनका स्वभाव है, जैसे उनके संस्कार हैं, जैसे आपका स्वभाव है, जैसे आपके संस्कार हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ न देखें और एक्सपेक्ट ना करें। सिर्फ स्वीकार भाव रखें कि भगवान आपने बहुत अच्छा दिया है, जो मिला है बहुत अच्छा है, जो मिला है वो सन्मात है। और कोई रिलेशनशिप दुनिया में परफेक्ट नहीं होता। नो रिलेशनशिप इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट। आप बता दीजिए कोई राधा और कृष्ण का रिलेशनशिप परफेक्ट है? और कोई रिलेशनशिप? कोई भी नहीं। फिर गुरु कहते हैं कि गिव स्पेस, स्पेस दो।
आजकल हम स्पेस नहीं देते हैं। स्पेस का क्या मतलब है? भाई तुम्हारा कोई लक्ष्य है, तुम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो। भाई मेरा कोई लक्ष्य, मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ूँ, है ना। हम दोनों के अपने अपने लक्ष्य हैं, हम दोनों की अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। जैसे मुझे एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना बहुत पसंद है, मानिए गुरुजी को उतना पसंद नहीं है, या उनका शरीर इतना अलाउ नहीं करता, तो मुझे स्पेस देते हैं, मैं उन्हें स्पेस देती हूँ। उनके कुछ अलग लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, मेरे अलग हैं। क्या करें? गिव स्पेस। अब भैया 70 साल के हो गए, अब कब तक चिपके रहोगे? सही बात है ना। 50 के तो हो ही गए, कब तक चिपके रहोगे? अब आप अपना जीवन जियो, उन्हें अपना जीवन जीने दो। आपको सत्संग अच्छा लगता है, आप सत्संग आओ। उन्हें नहीं अच्छा लगता तो उन्हें जो अच्छा लगता है उनको करने दीजिए, पर भाव रखिए, इन्हें भी भक्ति मिले, इन्हें भी भगवान का प्रेम मिले, इन्हें भी ज्ञान मिले। भाव रखिए। भाव तो रख सकते हैं ना, भाव रखने में तो कोई अच्छी बात है, भाव रखिए। क्योंकि हर जीव का लक्ष्य भगवान। तो सबको स्पेस दीजिए, गिव स्पेस टू एवरीवन। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अब उनसे जिद नहीं कर सकते, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। उनको भी स्पेस देनी पड़ती है, उनका भी अपना जीवन है, उनके भी अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। बच्चों के लिए क्या है? गिव रूट्स एंड विंग्स। रूट्स मतलब उनको अच्छे संस्कार दो, और फिर उन्हें विंग्स दो कि भाई गिव फ्रीडम। फिर हर व्यक्ति का अलग अलग तरीका है काम करने का, बच्चे पालने का, जीने का। तो आप अपना तरीका दूसरे पे नहीं लाद सकते। हर सोल अलग है। हम कहते हैं मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा ये है, मेरा वो है। शरीर का नाता रिश्ता है, पर वो भी तो एक सोल ऑन अ जर्नी है। शादी गुरु बताते हैं, शादी वर्ड क्या है? शाद से बना है। शाद मतलब खुशी। शादी में खुशी कितने दिन रहती है? शादी में खुशी कितने दिन रहती है? हाँ, थोड़े दिन रहती है। चलिए आपकी थोड़े दिन रही, आपके बच्चों की, उनकी हमेशा रहती है, थोड़े दिन रहती है। तो कह रहे हैं अपना लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति बनाए और एक दूसरे में आसक्ति ना रखें। साथ साथ रहें पर बंधन ना दें। अपना लक्ष्य भगवान बना। अगर आप आपका लक्ष्य भगवान होगा तो आप कभी तक भी निभा सकते हैं और हमेशा निभा सकते हैं। और टोका टाकी करते हैं ना एक दूसरे से, टोका टाकी ना करें और उनकी गलत बात में बिल्कुल सहयोग ना दें। मानिए उन्हें पिक्चर देखने का शौक़ है, हमें नहीं है, तो हम ज़बरदस्ती पिक्चर देखें? बोलिए। मैं तो कभी नहीं देखी, मुझे शौक़ नहीं था, उन्हें शौक़ था, वो देख लेते थे। मुझे शौक़ नहीं था, अब तो खैर उनकी भी छूट गई, तो मैंने नहीं देखी, मुझे शौक़ नहीं था। अब कुछ हस्बैंड्स होते हैं, उनको गलत आदतों का शौक़ होता है, ड्रिंक का, सिगरेट पीने का। तो क्या करेंगे? छोड़ दीजिए आप उनको, उनके लिए प्रे करिए कि भगवान इन्हें भी सद्बुद्धि मिले, पर उनकी गलत बात में सहयोग मत दीजिए। भगवान से प्रे करिए, ज़्यादा टोकिए भी ना, मना भी मत करिए, क्योंकि आदमी को ज़्यादा टोकते हैं तो फिर वही काम करता है। बस भगवान से प्रे करिए कि इन्हें सद्बुद्धि मिले और सहयोग मत दीजिए। नॉन कोऑपरेशन विद ईविल, है ना, नॉन कोऑपरेशन विद ईविल, गलत बात के लिए नो सहयोग। फिर एक दूसरे को इनकरेज करें, अप्रिशिएट करें, तारीफ़ करें। तारीफ़ करने में हम कितने कंजूस होते हैं। पति लोग तो स्पेशली बड़े ही कंजूस होते हैं। क्या होता है ना, दुनिया में आज की कमी सबसे ज़्यादा किसकी है? लव एंड एप्रिसिएशन सबसे ज़्यादा कमी है। हर हृदय क्या चाहता है? प्रेम चाहता है और सम्मान चाहता है।
तो पत्नी का कर्तव्य है, पति का कर्तव्य है कि एक दूसरे को प्रेम और सम्मान दे। और फिर कहा कि डोंट क्रिटिसाइज, डोंट क्रिटिसाइज। अक्सर ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं, देखो उसकी पत्नी ऐसी है, वो देखो ऐसी है। डोंट कंपेयर एंड डोंट क्रिटिसाइज। देखो वो कितनी स्मार्ट है, देखो खाना कितना अच्छा बनाती है, देखो वो ये कर रही है। डोंट कंपेयर, नेवर कंपेयर। बच्चों को भी कंपेयर मत करिए और उन पति पत्नी भी एक दूसरे को किसी से कंपेयर ना करें। कंपैरिजन से बहुत बुरा लगता है। कोई जना किसी चीज़ में होशियार होता है, कोई जना किसी चीज़ में होशियार होता है। भगवान की तरफ बढ़ने में सब एक समान हो सकते, पर व्यवहार में तो सबका अलग अलग है व्यवहार, सबकी योग्यताएं अलग अलग है। सो डोंट क्रिटिसाइज, डोंट कंपेयर, और आपस में एक दूसरे की मतलब दूसरों की भलाई बुराई ना करें। जब ज्ञान में नहीं होते हैं तो और रिश्तेदारों की, सत्संग में आते हैं सत्संगियों की भलाई बुराई हम करने लगते हैं। बहू सास बहू आती हैं तो वो करने लगेंगे। ये सबसे खराब चीज़। जनरली जेंट्स तो नहीं करते हैं, पर कुछ जेंट्स करते हो, मुझे आइडिया नहीं है, पर लेडीज़ को बहुत आदत होती है। तुम्हारी माँ ने वो कहा, वो चाची ये कहती है, बेटी ऐसे करती है, बेटा ऐसा करता है। हम दोनों अपनी एक दूसरे की उन्नति करें, दोनों एक दूसरे को हेल्प करें कि भगवान की तरफ बढ़े, ना कि मिलकर दोनों गड्ढे में गिरे। तो बिल्कुल भलाई बुराई ना करें। फिर कहा हेल्प ईच अदर। अगर पत्नी के पास ज़्यादा काम है तो पति हेल्प कर दे, पति के पास ज़्यादा काम है तो पत्नी हेल्प कर दे। आजकल तो सब लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं, तो उनके टिकट बुक कराना, उनके और काम कर देने, छोटे मोटे सब काम पत्नियां अक्सर कर देती हैं। और डोंट बी अ किचन क्वीन। हम लोगों का कर्तव्य है कि शरीर जो है, ये दत्तात्रेय ने 25 गुरु बनाए, उसमें से एक गुरु हमारा शरीर है। तो इस शरीर को स्वस्थ रखना हर मनुष्य का कर्तव्य। जीव तो नहीं रख सकता, हर मनुष्य का कर्तव्य। खास करके पत्नी पे दायित्व आता है कि न्यूट्रिशियस और अच्छा प्रसाद दे, खुद भी स्वस्थ रहे और कोशिश करे कि पति भी स्वस्थ रहे। ये तभी तो देखिए गाड़ी आगे चलेगी। अब गाड़ी हमारी टूट गई, वही टूटी फूटी है, वही बेकार है, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो एक दूसरे की हेल्थ का ध्यान रखें। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़रूर खाएं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़रूर खाएं। अगर आप फैट खा रहे हैं और आपकी हाई फाइबर डाइट नहीं है तो वो डाइट नुकसान करेगी। देखिए, मुझे न्यूट्रिशन का बहुत शौक़ था शुरू से, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता लगती रहती हैं, तो थोड़ा थोड़ा जो भी कुछ पता लगता है, इन्फॉर्मेशन आती है, वो आपको दे देते हैं। तो हाई फाइबर कहाँ से मिलेगी? देखिए, जितनी रॉ फाइबर मिलेगी। रॉ फाइबर कैसे मिलेगी? आजकल जैसे खीरा आ रहा है, खीरा है, मूली है, टमाटर है और चुकंदर है। चुकंदर हल्का सा साबुत बॉईल कर लीजिए छिलके समेत, एक सीटी मार दीजिए, फिर उसको छील के काट के दे दीजिए, आयरन के लिए बहुत अच्छा है। और मूली है, गाजर तो अभी अच्छी नहीं आ रही, तो ये सब चीज़ें आप कच्ची खाइए। जैसे कच्ची नहीं खाई जाती तो घिस लीजिए। मूली बहुत अच्छी है। और फ्रूट्स में आजकल कितना आ रहा है, सेब कितना आ रहा है, अनार, नाशपाती, सब खाइए। जब तक आप फ्रूट्स नहीं खाएंगे आपका सिस्टम टॉक्सिन्स को नहीं निकाल पाएगा। 30% आपकी 20 to 30% डाइट आपकी कच्ची होनी चाहिए। एक दूसरे की हेल्थ का ध्यान रखिए, अच्छा खाइए और अच्छा खिलाइए। फिर है
रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियन, और दूसरे की बात काटे नहीं, स्पेशली लेडीज़ पति की बात को काटे नहीं, उनकी बात सिर्फ सुने। सुनना भी तो एक बहुत बड़ी आर्ट है। बी अ गुड लिसनर। बात को काटिए नहीं, सिर्फ सुनिए। आपको अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, सही लग रही है, गलत लग रही है, सुनिए, केवल सुनिए, मत काटिए। अगले को कहने दीजिए, उस समय मत काटिए बात को। बाद में आपको कहना है, बाद में कह दीजिए। सही गलत का निर्णय करने वाले आप हमेशा कौन होते हैं? हु आर यू? भाई उनकी अपनी ओपिनियन है, आपकी अपनी है। तो रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियन, बात को कभी मत काटिए। फिर जिनके पति का शरीर नहीं है वे भी भगवान को पति माने, है ना। परमात्मा से हमारा संबंध तो अखंड है। कभी अपने को अकेला या कमज़ोर मत महसूस करिए। भगवान मेरे पति हैं और मेरा सुहाग अखंड है, मेरा सुहाग अखंड है। अम्मा जी कहते थे, ऐसे पति को क्या बनूं जो जन्मे तो मर जाए, मेरा पति श्याम सुंदर जो जल थल रहा समाए। तो संबंध अखंड होता है। भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो अखंड है, और वो हर समय आपके साथ है। वो आपको डांटते भी नहीं है, वो आपको बुरी तरह भी नहीं करते हैं। करते हैं बुरी तरह? भगवान बुरी तरह करते हैं? वो पनिश कर देते हैं, कुछ बीमारी भेज देते हैं, कुछ तकलीफ भेज देते हैं, कुछ सुख दुख भेज देते हैं। उनकी उसमें भी, उनकी मार में भी प्यार है। भगवान की मार में भी प्यार है, और दुनिया वालों के प्यार में भी मार है। तो गुरु कहते हैं कि आप जिनके पति नहीं हैं और जिनके पति हैं, आप सदा सुहागिन। क्यों? आपका संबंध भगवान से। भगवान हमारे पति हैं और हम सब भगवान के बच्चे हैं। लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कभी तो भगवान छोटे हो जाते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं। तो ये हमारे लाला है ना, तो जब ये छोटे रूप में आते हैं तो ये हमारे बेटे बन जाते हैं। जब बड़े रूप में आते हैं तो ये हमारे माता पिता बन जाते हैं, हमारे पति बन जाते हैं। फिर अम्मा जी हमको दृष्टांत दिया करते थे कि अम्मा जी तो बिल्कुल ऐसे रखते थे करवा चौथ का व्रत की पानी भी नहीं पीते थे। और उनके, क्योंकि वैसा डेलिकेट शरीर था उनका, तो उनके गले में कांटे हो जाया करते थे। तो फिर पिताजी मौसमी का जूस निकालते थे और वो पीती थी पहले अम्मा जी, तब व्रत तोड़ती थी। और जो बाबा जी थे उनकी उम्र रही 94 ईयर्स, 94 ईयर्स। और दादी जो थी अपनी चाय भी पी लेती थी, थोड़ा बहुत फ्रूट भी खा लेती थी, मखाने भी खा लेती थी। तो दादाजी की उम्र तो रही 94 और पिताजी की रही 58। फिर क्या करें? तो करवा चौथ का व्रत रखिए, पर तबीयत खराब मत करिए, ठीक है? तबीयत मत खराब करिए, जितना आपसे रहा जाए रह लीजिए। मैं आपको देखिए आपके व्रत को खंडित नहीं कर रही, ज़रूर रखिए, पर जितना आपसे हो। नहीं तो बीच में थोड़ा बहुत पानी पी लीजिए, जूस पी लीजिए, ठीक? हमेशा प्रसन्न चित्त रहिए। ये हम सबका तप है कि एक लेडी को, एक पुरुष को हमेशा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। ऑलवेज बी हैप्पी। क्यों? हमारा स्वभाव है। भगवान क्या है? आनंद स्वरूप है। इट इज आवर नेचर टू बी हैप्पी। हैप्पीनेस इज अ रियल नेचर। ऑलवेज बी हैप्पी। हमेशा खुश रहिए, खुश रहिए और खुश रखिए। खुश रहिए और खुश रखिए। हमेशा आपका चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए, या फ्राउन होनी चाहिए। फ्राउन है दिस, स्माइल है। ऑलवेज बी हैप्पी। प्रसन्न चित्त रहना मन का सबसे बड़ा
तप है। जितना मिला है उसका शुक्राना मान। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।